महाभारत युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद पांडवों ने 36 वर्ष तक हस्तिनापुर में राज किया। उसके पश्चात कई प्रकार की भयानक अपशगुन घटनाएं घटने लगी। भगवान कृष्ण को गांधारी के द्वारा और उनके पुत्र श्याम को विष्णु से मिले श्राप के कारण यदुवंशी आपस में ही लड़के समाप्त हो गए। फिर बलराम ने समाधि धारण करके अपने जीवन त्याग दिया। फिर उसके बाद श्री कृष्ण ने भी एक शिकारी द्वारा चलाए गए बाण से अपने शरीर को त्याग दिया। उधर इस बात की सूचना जब पांडवों को मिली तो उन्होंने भी द्रौपदी सहित परलोक जाने का निश्चय किया। फिर सशरीर स्वर्ग की यात्रा के लिए प्रस्थान कर दिए। लेकिन इस यात्रा में युधिष्ठिर को कई सारी परीक्षाओं से होकर गुजरना पड़ा। वो परीक्षाएं कौन कौन सी थी, ये देखने के लिए आप हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहें। दोस्तों, जब पांडव हस्तिनापुर से निकल रहे थे तो उनके साथ कुत्ता भी उनके साथ साथ आ रहा था। ये देख के अर्जुन, नकुल, सहदेव को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। तब युधिष्ठिर ने बताया, यह मेरा स्वामी भक्त कुत्ता है। फिर पांचों पांडव द्रौपदी सहित वो कुत्ता भी उनके साथ स्वर्ग की यात्रा में चल दिया। वे लोग अनेक तीर्थों, समुद्र, नदियों की यात्रा करते हुए आगे बढ़ने लगे। फिर एक दिन वो सभी चलते चलते लाल सागर तक आ गए। परंतु अंतिम यात्रा चलते समय भी अर्जुन ने अपने धनुष और तीर का त्याग नहीं किया था, जिसके कारण वहां पे अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने अर्जुन से गांडी धनुष, अक्षय तरकशों का त्याग करने को कहा। तब अर्जुन को न चाहते हुए भी इन दोनों का त्याग करना पड़ा। फिर पांडवों ने पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करने की इच्छा से उत्तर दिशा की ओर यात्रा आरंभ की। इस तरह यात्रा करते करते पांडव हिमालय तक पहुंच गए, जहां उन्हें केदारनाथ में शिव के दर्शन हुए और उन्हें बद्दू भाइयों की हत्या के पापों से मुक्ति मिली। फिर भगवान शिव ने उन्हें स्वर्ग का मार्ग बताया। पांडव आगे बढ़े तो उन्हें बालू से भरा हुआ समुद्र दिखाई दिया। इसके बाद उन्होंने सुमेरु पर्वत का दर्शन किया। फिर वे सभी स्वशरीर स्वर्ग की ओर बढ़ने लगे। तभी इंद्रदेव वहां प्रकट हुए और उन्होंने पांडवों से कहा, मैं तुम लोगों को लेने आया हूँ। तब युधिष्ठिर ने इंद्रदेव से कहा, प्रभु क्षमा करें, हम लोग आपके साथ स्वर्ग नहीं जा सकते, क्योंकि हम सभी मनुष्य हैं और हमारे लिए अपने बल तक स्वर्ग की यात्रा करना उचित होगा। युधिष्ठिर के मुख से ऐसी बातें सुनकर देवराज इंद्र प्रसन्न हुए और वहां से चले गए। पांचों पांडव, द्रौपदी और वो कुत्ता तेजी से आगे बढ़ रहे थे। तभी द्रौपदी लड़खड़ाकर गिर गई। ये देखकर भीम ने युधिष्ठिर से पूछा, द्रौपदी ने कभी भी पाप नहीं किया, फिर क्या कारण है कि वो सबसे पहले नीचे गिर गई? तब युधिष्ठिर ने कहा, द्रौपदी हम सभी में अर्जुन को सबसे ज्यादा प्रेम करती थी, इसीलिए उसके साथ ऐसा हुआ। यह कहकर युधिष्ठिर वहां से चल दिए। सारे भाई भी आगे बढ़ गए। तभी थोड़ी देर बाद सहदेव भी नीचे गिर गए। तभी भीम ने फिर से युधिष्ठिर से सहदेव के गिरने का कारण पूछा। तब युधिष्ठिर ने बताया, सहदेव कभी भी अपने से ज्यादा किसी को विद्वान नहीं समझता था, इसी दोष के कारण ये पहले गिर गया। इसी तरह चलते चलते कुछ देर बाद नकुल भी नीचे गिर गए। भीम ने फिर से युधिष्ठिर से पूछा। तब युधिष्ठिर ने बताया कि नकुल को अपने रूप पे बहुत ज्यादा गर्व था, जिसके कारण आज उसकी ये हालत हुई। फिर चलते चलते थोड़ी देर बाद अर्जुन भी नीचे गिर गए। यह देखकर युधिष्ठिर ने फिर भीम से बताया कि अर्जुन को अपने पराक्रम पर अभिमान था। अर्जुन का मानना था कि वह एक ही दिन में शत्रुओं का नाश कर देगा, लेकिन वो ऐसा कभी कर नहीं पाया। इसी अभिमान के कारण अर्जुन की आज ये हालत हुई है और दोनों आगे बढ़ गए। आगे चलते चलते थोड़ी देर बाद भीम भी गिरने लगे। तब उन्होंने युधिष्ठिर से पूछा कि मैं क्यों गिर रहा हूँ। तब युधिष्ठिर ने बताया कि तुम खाते बहुत ज्यादा थे और अपने बल का झूठा प्रदर्शन करते थे,
जिसके कारण तुम्हें आज भूमि पर गिरना पड़ा। अब युधिष्ठिर अपने स्वामी भक्त कुत्ते के साथ आगे बढ़ते। थोड़ी देर बाद चलते चलते वो दोनों स्वर्ग के द्वार पर पहुंच गए। वहां धर्मराज ने उन्हें यह कहते हुए रोक लिया कि युधिष्ठिर, तुम्हारे साथ कुत्ता स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता। धर्मराज की बात सुनकर युधिष्ठिर ने कहा, यह कुत्ता मेरा परम भक्त है, इसीलिए इसको भी मेरे साथ स्वर्ग में जाने की आज्ञा दीजिए। लेकिन उन्होंने ऐसा करने से साफ मना कर दिया। परंतु काफी देर तक समझाने के बाद भी जब युधिष्ठिर नहीं माने, तब कुत्ते के रूप में यमराज अपने वास्तविक रूप में आ गए। दोस्तों, बता दें, पूरे रास्ते जिस कुत्ते को युधिष्ठिर अपना स्वामी भक्त समझते थे, वह मृत्यु के राजा यमराज थे, जो उनके साथ स्वर्ग तक आए थे। युधिष्ठिर को अपने धर्म में स्थिर देखकर यमराज बहुत प्रसन्न हुए। इसके बाद धर्मराज युधिष्ठिर को अपने संग स्वर्गलोक में ले गए। परंतु स्वर्ग पहुंचकर यह देख के युधिष्ठिर को बहुत ही आश्चर्य हुआ कि वहां दुर्योधन एक दिव्य सिंहासन पर बैठा हुआ है, जबकि चारों भाई और द्रौपदी वहां पर नहीं है। तब युधिष्ठिर ने देवताओं से कहा, मेरे भाई जिस लोक में गए हैं, मैं भी उसी लोक में जाना चाहता हूँ। मुझे उनसे उत्तम लोक में नहीं रहना है। तब देवताओं ने कहा, यदि आपकी ऐसी ही इच्छा है, तब आप इस देवदूत के साथ वहां पे चले जाइए। ये देवदूत वहां पे आपको लेकर जाएगा। युधिष्ठिर उस देवदूत के साथ चल दिए। वो देवदूत एक ऐसी जगह पे उन्हें लेकर गया जहां पे चारों तरफ घोर अंधकार फैला हुआ था। सभी ओर लाशों का अंबार लगा हुआ था, जिससे बहुत दुर्गंध आ रही थी। इसके अलावा लोहे के चोंच वाले कौवे और गिद्ध मंडरा रहे थे। वह अशिपत्र नामक नरक था। वहां की दुर्गंध से तंग आकर युधिष्ठिर ने देवदूत से पूछा, हमें इस मार्ग में और कितनी देर तक चलना है, और मेरे भाई कहाँ हैं? युधिष्ठिर की बात सुनकर देवदूत ने कहा, देवताओं ने कहा था, यदि आप थक जाएं तो मैं आपको वापस लौटा लाऊं। यदि आप थक गए हैं तो हम वापस चलते हैं। युधिष्ठिर ने ऐसा ही करने का निश्चय किया। परंतु युधिष्ठिर जब वापस लौटने लगे तो उन्हें दुखी लोगों की आवाज सुनाई दी। वे बार बार युधिष्ठिर से कुछ देर वहीं रुकने के लिए कह रहे थे। उन करुण आवाजों को सुनकर युधिष्ठिर ने जब उनका परिचय पूछा, तब उन्होंने कर्ण, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी के रूप में अपना परिचय दिया। तब युधिष्ठिर ने उस देवदूत से कहा, तुम पुनः देवताओं के पास लौट जाओ। मेरे यहाँ रहने से यदि मेरे भाइयों को सुख मिलता है, तो मैं इस दुर्गम स्थान पर ही रहूंगा। वो देवदूत वापस लौट गया और ये बात देवराज इंद्र को बताई। थोड़ी देर बाद सभी देवता भी युधिष्ठिर के पास आ गए। देवता के वहां आने से वहां चारों तरफ सुगंधित हवाएं चलने लगी और वहां पे उजाला हो गया। यह देखकर युधिष्ठिर ने देवताओं से पूछा, हे देवगण, मुझे ये बताइए, ये सब क्या है? तब देवता ने बताया कि तुमने अश्वत्थामा के मरने की बात कहकर छल से द्रोणाचार्य का वध करवाया था। इसी कारण तुम्हें भी कुछ देर छल से नर्क के दर्शन करने पड़े। अब तुम मेरे साथ स्वर्ग चलो, वहां पे तुम्हारे भाई पहले ही पहुंच गए हैं। उसके बाद देवराज इंद्र के कहने पर युधिष्ठिर ने गंगा नदी में स्नान किया। स्नान करते ही उन्होंने मानव शरीर त्याग करके दिव्य शरीर को धारण कर लिया। फिर उन्हें वहां लेकर गए जहां पे उनके चारों भाई आनंद पूर्वक विराजमान थे। जब वो अंदर गए तो उन्होंने देखा अर्जुन भगवान कृष्ण की सेवा कर रहा था। युधिष्ठिर को देख सबने उनका स्वागत किया। उसके बाद युधिष्ठिर ने देखा भीम पहले की तरह शरीर धारण किए हुए वायु देवता के पास खड़ा था। कर्ण सूर्य के समान थे और नकुल और सहदेव को अश्विनी कुमारों के साथ देखा। फिर देवराज इंद्र ने युधिष्ठिर को बताया, ये जो साक्षात भगवती दिख रही हैं, इनके अंश से ही द्रौपदी का जन्म हुआ था। इसके बाद इंद्र ने महाभारत में मारे गए सभी वीरों के बारे में युधिष्ठिर को बताया।
इस प्रकार युधिष्ठिर अपने भाइयों और संबंधियों को वहां पे देख के बहुत प्रसन्न हुए। तो दर्शकों, आशा करती हूँ कि आपको ये कथा पसंद आई होगी। अगर ये कथा पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। साथ ही ऐसे ही और आध्यात्मिक और पौराणिक कथा देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं।